बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी। शो में हमारे साथ शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल क्या रहे आपकी रणनीति बाजार पर। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाएंगी। देवांशी से जानेंगे आज के बाजार का हाल, कैसे रहेंगे एलआईसी हाउसिंग के नतीजे, ये भी समझेंगे। वरुण से जानेंगे अदानी ग्रुप शेयरों में तेज उठापटक की वजह। आशीष से जानेंगे मार्च तिमाही में कैसे रहेंगे जुबिलेंट फूड के नतीजे। और मानसी से समझेंगे कोरोना की दूसरी लहर में रियल्टी सेक्टर का कैसा है हाल। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार ने आज निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी दिखाई और सेंसेक्स निफ्टी एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी के साथ 15,800 के ऊपर बंद हुआ, तो सेंसेक्स ने भी नीचे से 600 अंकों की जोरदार रिकवरी के साथ 52,550 के ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक 100 अंकों की कमजोरी के साथ 34,950 पर आज बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज डेटा सामने आया है वो भी समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 504 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 544 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के बाजार की क्या रही खासियत। भारतीय बाजारों के लिए आज एक बड़े एक्शन का दिन रहा। हफ्ते की शुरुआत सुस्त होती हुई दिखी, लेकिन जैसे ही बाजार खुले उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज बिकवाली के चलते बाजार टूटते नजर आए और निफ्टी गिरते गिरते 15,800 से सीधा 15,600 तक पहुंचता हुआ दिखा। वहां पर सपोर्ट लेकर रिकवरी की कोशिश होती दिखी। बैंक निफ्टी 34,400 के आसपास तक पहुंचता हुआ नजर आया और वो रेंज थी जहां पर उस बाजार को सपोर्ट मिला और रिकवरी आने की कोशिश हुई। मिड सेशन से रिकवरी शुरुआत हुई और आखिरी 1 घंटे में रिकवरी और बढ़ती नजर आई जब अदानी ग्रुप की तरफ से एक्सचेंजेस को ये क्लेरिफिकेशन भेजा गया कि उनके किसी तरह के कोई अकाउंट और इन्वेस्टर जो फंड्स जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर खरीदे वहां पर उन्होंने कोई फ्रीज नहीं किया है। उसके बाद इन स्टॉक्स में भी तगड़ी रिकवरी हुई और बाजार भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए। इनफैक्ट बाजार की रिकवरी तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों जो बंद हुए आज, वो शुक्रवार की ही तरह आज भी रिकॉर्ड हाईज पर बंद हुए। अब तक की ये सबसे हाईएस्ट लेवल थे। हालांकि इंट्राडे में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर आज दोनों ही इंडेक्स रिकॉर्ड बनाते नजर आए और बैंक निफ्टी 35,000 के थोड़ा सा नीचे बंद होता दिखा। सेंटीमेंट, मूड माहौल थोड़ा सा अदानी ग्रुप के शेयरों की कमजोरी की वजह से खराब था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल था और निफ्टी में दिग्गज शेयरों ने आज बाजार को मजबूती देने और रिकवरी दिलाने में बड़ा योगदान दिया और वहीं से जो खरीदारी आई उसके चलते हुए बाजार इस बड़ी गिरावट को पचाने में कामयाब रहे। तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन, उतार चढ़ाव भरा सेशन, ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक थे। एफआईज के घरेलू फंड्स के खरीदारी बिकवाली के आंकड़े भी कोई खास परेशान करने वाले नहीं। कोरोना के आंकड़े 68,000 के आसपास 30 मार्च के बाद के सबसे कम। तो बाकी सारे संकेत अच्छे थे, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों से जो सेंटीमेंट खराब हुआ वो दिन के अंत तक बेहतर होता हुआ नजर आया और बेहतरीन रिकवरी बाजार में दिखी। लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बाजार में बड़े उतार चढ़ाव के, बड़े एक्शन वाले रहेंगे। निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और ऊपरी स्तरों पर इस तरह की खबरें लाइफ टाइम हाई पर जब आप हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के संकेत भी देती नजर आ रही है। और कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, अनिल जी से समझेंगे। उससे पहले बाजार में आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को भी जान लेते हैं। देवांशी आशर के पास चलते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला और कहां पर थी सुस्ती? हफ्ते के पहले ही ट्रेडिंग सेशन में आज बाजार में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी। आज लाल निशान के साथ बाजार में शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा निफ्टी पे शानदार रिकवरी आती हुई दिखी और हरे निशान में आज बाजार बंद होते हुए दिखे। निफ्टी में 12 अंकों की मजबूती के साथ, लेकिन निफ्टी बैंक से सहारा मिलता हुआ नहीं दिखा ज्यादा, लेकिन उसमें भी आपने देखा लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी आती हुई दिखी। 100 अंकों की गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने मिली और सेंसेक्स में भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। आज के दिन में आप देखिए ज्यादातर जो हेवी वेट्स थे जैसे कि बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, वहां से सहारा मिलता हुआ दिखा, लेकिन हमने
हमने देखा आज की ट्रेडिंग सेशन में जो ज़्यादातर इंडाइसेस थे वो लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की बात करें, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर, डीवीज लैब टॉप गेनर्स बनते हुए दिखे। दूसरी तरफ हमने देखा आज कोल इंडिया, कोटक बैंक, एचडीएफसी और मारुति टॉप लूजर्स थे। लेकिन आज के दिन में जो वायदा बाजार में जो गिरावट आती हुई दिखी वो नतीजों के चलते थी। बीएचईएल, डीएलएफ, सन टीवी और लुपिन में आज सबसे ज़्यादा गिरावट थी नतीजों के चलते। और लुपिन में जो यूएस एफडीए की वार्निंग लेटर इश्यू हुआ, इसी के चलते आज गिरावट देखने मिली। दूसरी तरफ आप देखिए वायदा बाजार के जो गेनर्स थे उसमें इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, टोरेंट फार्मा जैसे शेयर्स शामिल होते हुए दिखे। आज की ट्रेडिंग सेशन में जो हाईलाइट थी और सबसे ज़्यादा जो अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा वो अदानी ग्रुप के स्टॉक से आते हुए दिखे। जो सुबह खबर आती हुई दिखी कि 3 फंड्स को फ्रीज कर दिया गया था और उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में था और इसी के चलते सबसे ज़्यादा लो परफॉर्मेंस या लोअर सर्किट हिट करते हुए दिखे ये स्टॉक्स। अब देखिए अदानी एंटरप्राइज, पोर्ट्स, ट्रांसमिशन, हालांकि अंत में हमने देखा क्लैरिफिकेशन भी आया, स्टॉक्स रिकवर करते हुए दिखे, लेकिन टॉप अंडर परफॉर्मेंस आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स से आते हुए दिखे। एडीएजी स्टॉक्स दूसरी तरफ जो अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है फंड रेजिंग की, इसके चलते रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। साथ ही सरकारी बैंक्स में आज अच्छा एक्शन था, पीएनबी, आईओबी, यूनियन बैंक में अच्छे गेन्स थे। आईटी स्टॉक्स जैसे कि ई क्लर्क्स, विप्रो, अच्छी तेजी यहाँ पे आती हुई दिखी। कुछ और गेनर्स थे कैश मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए दीपक फर्टिलाइजर यहाँ पे अच्छे गेन्स थे। एफडीसी, रेपको होम फाइनेंस 10% तक के गेन्स इन स्टॉक्स में भी आते हुए दिखे। आज के दिन में ब्रॉडर मार्केट्स में आपको अच्छी कमाई के मौके मिले। जो सुपर हिट कॉल्स आपको जी बिजनेस पर सुझाए गए हैं, सुमित जी ने आपको मोरेपिन लैब सुझाया था, साथ ही आर की यहाँ पे चार्ट कॉर्नर में आज टाटा मोटर्स था, अनिल जी ने आपको आज के 2000 में पीएनबी और पावर ग्रिड के स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। इन सब में आपकी अच्छी कमाई होती हुई दिखी है। तो इन शॉर्ट ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स है, कैश मार्केट के स्टॉक्स, वहाँ पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। निफ्टी को थोड़ा सा हेवी वेट्स का सहारा मिला, लेकिन टॉप अंडर परफॉर्मर आज अदानी ग्रुप रहा और साथ ही कुछ जो निजी बैंक्स थे वहाँ से गिरावट आज सबसे ज़्यादा देखने मिली थी। अब चलिए सीधे रुख कर लेते हैं आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। सुदीप सर, आज के बाजार पर आपकी राय समझेंगे, जो आज एक्शन रहा बाजार में, साथ ही आने वाले दिनों के लिए क्या आपकी प्रेडिक्शन है, बाजार में कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार के मूवमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं? स्वाति जी, पिछले हफ्ते हमने जब आपसे बात किया था तब हमने जिक्र किया था जो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे वो सारे बरकरार हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स की कमी नहीं है। जो कोविड के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लॉकडाउन के जो रिलैक्स की जो स्थिति है वो सारे पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और मार्केट में अच्छा खासा मूड बना हुआ है ये सब लेके। लिक्विडिटी जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ वो बरकरार है डोमेस्टिक मार्केट में और ग्लोबल मार्केट दोनों तरफ। तो हम लोगों का बिलीफ ये है कि मार्केट में जो पॉजिटिव मूड ये बरकरार रहेगा। पर यहाँ पे ध्यान 2 चीज पे रखना पड़ेगा। एक तो जो काउंटर स्पेसिफिक जो खबर है उसको लेके मार्केट में उथल पुथल होने की संभावना है। एक जैसे हमने देखा तो कॉर्पोरेट रिजल्ट को लेके काउंटर स्पेसिफिक एक्शन, दूसरा जैसे हमने देखा अदानी ग्रुप के जो न्यूज आ रहे हैं, न्यूज फ्लो आ रहे हैं उन काउंटर्स में जो लिक्विडिटी लेके जो शंका जताया जा रहा है, ये सब लेके यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। कुछ क्लैरिफिकेशंस आए, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, पर क्योंकि ये थिनली मतलब जो ट्रेडिंग स्टॉक अवेलेबल है बहुत क्वांटिटी कम है, इसके चलते यहाँ पे वोलेटिलिटी हम लोगों को लगता है बरकरार रहेगा। अदानी पोर्ट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो अलग कैटेगरी में मैं रखना चाहूंगा। बाकी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने की संभावना रहेगी। दूसरी बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे आईपीओज लाइंड अप है और बड़े बड़े आईपीओज लाइंड अप है। इसके चलते मार्केट में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी निकल जाएगा कुछ दिन के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन आएंगे और वो एप्लीकेशन प्रोसेस होकर कंपनी लिस्ट होने में जो थोड़ा बहुत अंतर है, तब तक मार्केट से एक अच्छा खासा लिक्विडिटी निकलेगा। इसका भी असर मार्केट में थोड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग के लिए जो कैश अवेलेबल है वो कम हो जाएगा। तो हम लोगों को लगता है कि इस हफ्ते मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा और बाय मार्केट एंड तक मार्केट में साइडवेज मूवमेंट शायद हम लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अपसाइड करंट लेवल से मिलने की संभावना नहीं है, ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट का फंडामेंटल्स और मार्केट का बेस स्ट्रांग है। बिल्कुल सर, बातचीत सर आपसे जारी रहेगी और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी आपसे करेंगे। अडानी ग्रुप, उसका आपने भी जिक्र किया, आज सुर्खियों में बनी रही है खबर। शेयरों में तेज उठापटक आज रही, हालांकि तेज गिरावट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर संभले भी। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। बताइए वरुण। देखिए, दिन भर अडानी ग्रुप स्टॉक्स में काफी हरकत रही।
जब बाजार खुले तो इन स्टॉक्स की जम के पिटाई हुई, सबके सब लोअर सर्किट पे खुले। लेकिन देखिए बाजार बंद होते होते निचले स्तर से स्मार्ट रिकवरी भी देखने मिली। अब ऐसा क्या हुआ है, सुबह सुबह खबर आई कि NSDL ने 3 विदेशी फंड्स है जिनका नाम अल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इन 3 फंड्स के जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज कर दिया है। माना यह जा रहा था कि कुछ ओनरशिप से जुड़े पर्याप्त डिस्क्लेमर जो है इन कंपनियों ने इन फंड्स से नहीं दिए थे और इसके चलते इन फंड्स के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और इन फंड्स का अडानी ग्रुप कंपनीज में अच्छा खासा एक्सपोजर है, करीब 43 से 44,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस में 6.8%, अडानी ट्रांसमिशन में 8%, अडानी टोटल गैस में करीब 5.9% और अडानी ग्रीन में करीब 3.5% के आसपास का एक्सपोजर जो है इन फंड्स का है। और माना यह जा रहा था कि अगर इन फंड्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो इसका सीधा इंपैक्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स में देखने मिलेगा, जहां पे काफी हद तक बिकवाली आ सकती है। और इसके लिए खुलते से ही बाजार में अडानी ग्रुप स्टॉक्स में जम के पिटाई देखने मिली। लेकिन मार्केट के सेकेंड हाफ में अडानी ग्रुप की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया कि ये जो खबरें हैं ये पूरी तरह से गलत है और ये इनका पूरा तरह से खंडन करते हैं। और जैसे ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली। अडानी एंटरप्राइजेस को देख लीजिए, निचले स्तर से करीब 25% के आसपास की रिकवरी हुई है। अडानी पोर्ट में 12%, अडानी ग्रीन तो हरे निशान में जाके बंद हुआ है। तो सुबह जो डर था मार्केट को कि ये अकाउंट फ्रीज होने के चलते बड़ी बिकवाली जो है या फिर बड़ी दिक्कतें जो है अडानी ग्रुप में आ सकती है, उसका खंडन जैसे ही अडानी ग्रुप ने किया उसके बाद हमने देखा कि अडानी ग्रुप स्टॉक्स में निचले स्तर से एक बहुत बेहतरीन रिकवरी देखने मिली। लेकिन नो डाउट पूरे दिन अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स जो थे वो काफी हरकत में थे और काफी उतार चढ़ाव जो है आज इन काउंटर्स में देखा गया है। शुक्रिया वरुण, पूरी जानकारी के लिए आपका। आने वाले नतीजों पर कर लेते हैं चर्चा। LIC हाउसिंग के नतीजे आएंगे, कैसे रह सकते हैं नतीजे? देवांशी के पास एक बार फिर से चलते हैं। देवांशी जरा बताएं, LIC हाउसिंग के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे इस तिमाही में स्थिर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो अच्छी आती हुई दिखेगी क्योंकि लोन ग्रोथ इस बार अच्छी आती हुई दिखी है। लेकिन दूसरी तरफ जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी के चलते जो प्रोविजंस हैं वो भी बढ़ने की आशंका इस तिमाही में है। मार्जिन इस बार स्थिर रह सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, पहले नंबर्स ब्याज से आय में करीब 16 से 17% तक की बढ़त का अनुमान है। जो मुनाफा है वो इस बार 85% तक बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि छोटा बेस था, इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और ब्याज से आय में लोन ग्रोथ जो है वो 8 से 10% बढ़ने का अनुमान है और इसी के चलते जो ब्याज से आय है वो करीब 16 से 17% बढ़ सकती है। दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी पर नजर रहेगी और माना जा रहा है कि एसेट क्वालिटी पर दबाव इस बार भी थोड़ा सा आ सकता है। प्रोविजंस और रीस्ट्रक्चरिंग पर नजर रहेगी। इस तिमाही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो प्रोविजन 17 से 18% बढ़ सकते हैं। सालाना आधार पर इस बार 200% का जंप प्रोविजंस में आने की पूरी आशंका है। 225 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस की आशंका इस तिमाही में की जा रही है। तो इन ऑल एसेट क्वालिटी पर दबाव रह सकता है, लेकिन टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है उसमें लो जो इम्पैक्ट था पिछले साल नतीजों का, इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इन ऑल नंबर्स थोड़े से स्थिर रहेंगे इस बार। सुदीप जी, LIC हाउसिंग में कोई स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? ये हाउसिंग फाइनेंस ओवरऑल सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, HDFC लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस, जो 4 दिग्गज कंपनी है, इनमें से अगर इन्वेस्टर को रिकमेंड करना है तो मैं पहले HDFC लिमिटेड में खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा क्योंकि ये दिग्गज कंपनी है। इसका एक अलग ही स्टैंडिंग है मार्केट में, बुक साइज भी बहुत बड़ा है बाकी कंपीटर के कंपैरिजन में और यहाँ पे हम लोग 3000 का टारगेट लेके निवेशक को करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा कंपनी जहां पे हम रेकमेंड कर रहे हैं आज के दिन में वो कैनफिन होम है। 2-3 मुख्य कारण है। एक, इनका रिटेल जो बुक है वो बहुत अच्छा है और रिटेल बुक बढ़ रहा है। यहाँ पे शायद एक कनाडा बैंक की तरफ से स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट भी आ सकता है जिससे भी शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी शायद आएगी। तो ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर में व्यू पॉजिटिव है, पर टॉप पिक HDFC लिमिटेड और कैनफिन होम्स है। ओके सर, और नतीजे और जो आने वाले हैं उन पर भी एक क्विक नजर। जुबलेंट फूड के नतीजे कैसे रह सकते हैं समझते हैं। हमारे सहयोगी आशीष से। आशीष बताएं, जुबलेंट फूड के नतीजों का अनुमान क्या कह रहे हैं? देखिए, नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा जो है इसमें आपको करीब 5 गुने की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 21 करोड़ पिछले साल मुनाफा था, इस बार 100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
दरअसल पिछले साल जो है छोटा बेस था, इसका एक फायदा इस बार देखने को मिलेगा। करीब 32 करोड़ का जो है वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस कंपनी ने जो है वो इनकर किया था, जिसके चलते आपको ये जो मुनाफे का आंकड़ा है वो बहुत दमदार है। लेकिन दूसरे कारोबारी लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये तिमाही काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, क्योंकि डिलीवरीज और टेक अवेज की जो वॉल्यूम्स है यहाँ पर बढ़िया सर्च देखने को मिल रहा है। ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो है हम करीब 15 से 19% के आसपास का अनुमान लगा रहे हैं, और जैन और फेब में अगर आप देखें तो कारोबार में बढ़िया रिकवरी भी आई। इसके चलते अगर आप देखें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है इसमें करीब 16% का इजाफा देखने को मिलेगा। कामकाजी मुनाफा में 57% की तेजी देखने को मिलेगी, और एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें तो 19% से बढ़कर करीब 25.5% रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो जुबलेंट फूडवर्क्स बेहतरीन नंबर आएंगे। सुदीप सर, जुबलेंट फूड पर आपकी राय? देखिए स्वाति जी, कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा होने की उम्मीद है, जो जैसे मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है, पर इस स्क्रिप्ट का वैल्यूएशन से मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ। वैल्यूएशन बहुत रिच लगता है, तो करंट लेवल पे मैं तो खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा निवेशक को। अच्छा कंपनी है, बाकी सब कामकाज अच्छा है, पर वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है। ओके सर, चलिए जुबलेंट फूड की बात हुई और आने वाले नतीजों पर भी हमने चर्चा की, और आइए अब शो के खास सेगमेंट का रुख करते हैं। नाम है शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। बताइए अब कल के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं आज? स्वाति जी, आपको और आपके सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक सप्ताह बाद मिलना हो रहा है, तो अभी जो स्टॉक में लेके आया हूँ उन दोनों के अंदर एक ही समानता है कि दोनों ने ही 5 या 6 दिन के बाद एक हैमर बनाया है करेक्शन के बाद। तो हैमर जब बनता है और तो उससे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो दोनों जो स्टॉक है उनके अंदर ऑप्शन सजेशन है मेरा। पहला दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो, जो 1515 भी आज बंद हुआ है, 0.8% ऊपर था। तो आप 1540 की कॉल 20 रुपए पे लिए, स्टॉप लॉस रखें 14 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 33 रुपए। वोल्टास दूसरी तरफ ऐसा स्टॉक है जो काफी नीचे गया था, लेकिन अंततः बंद हुआ, लेकिन 0.3% नीचे बंद हुआ। तो वोल्टास में 1060 की कॉल 22 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 38 रुपए। ध्यान रखिए ये ऑप्शन ट्रेड है, और आप इसको ये फ्राइडे से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड मत करना। स्टॉप लॉस लगाते रहिए, और ऊपर जब बढ़ता जाए तो उसके साथ साथ ट्रेलिंग रखिए स्टॉप लॉस। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के लिए बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होने वाले हैं। जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, पहली चीज तो ये कि ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर हल्के हरे निशान में थे, और यूरोप आधा % के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई समस्या संकेत बुरे हैं नहीं। देखते हैं आज एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े किस तरह से दिखते हैं। कोरोना के फ्रंट पर बाजार को पूरा कंफर्ट है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए, स्मार्ट रिकवरी होती दिखी है, कमजोर ट्रेडर सिस्टम से साफ हुए हैं, और बाजार हल्के होकर ऊपर आते दिखे। तो ये सारे फैक्टर्स तो मजबूती की तरफ है ही, लेकिन देखते हैं अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर कहीं कोई और खबरें आती है तो वो बाजार का सेंटीमेंट ऊपर नीचे करने का काम कल जरूर करेगी। उन सबको अगर छोड़ दें तो बाजार धीमे धीमे अपना बेस बना चुके हैं, और 15,600 15,650 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है। इनफैक्ट आप जिस तरह से वायदा कारोबार के डेटा बने, 15,700 भी आसानी से टूटने वाला नहीं है, और ऊपर की तरफ 15,900 तक की जाने की तैयारी निफ्टी की होती दिख रही है। एक और नया रिकॉर्ड हाई बनाने की तैयारी बाजार कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,400 34,650 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, और ऊपरी स्तरों पर 35,350 से 35,550 की रेंज ऊपर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की रेंज बैंक निफ्टी के लिए बनकर आती है। तो बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए भी, निफ्टी के लिए भी एक्शन भरपूर है, लेकिन निफ्टी में ज्यादा बेहतर मजबूती नजर आ रही है। बैंक निफ्टी पर अभी भी थोड़ी मजबूती आने में वक्त लगेगा। ओवरऑल बाजार का ट्रेंड ठीक है, खबरों के दम पर थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की रखने की जरूरत है, ताकि उतार चढ़ाव में वो अपनी पोजीशन को मैनेज कर पाए, होल्ड कर पाए। स्टिक स्टॉप लॉसेस आपके ट्रेडिंग पोजीशन पे होने चाहिए, और ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रख पाए उतना बेहतर है, और रखें तो हेजिंग के साथ। तो 1-2 ट्रेडिंग सेशन बाजार थोड़ा आपको उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, और उसके बाद बाजार अपना अगला डायरेक्शन तय करेंगे। लेकिन फिलहाल रुझान तेजी की तरफ ज्यादा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर से। आशीष जी, बहुत स्वागत है शो में। कल के लिए कहां पर रखें ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। रिलायंस में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए रिलायंस का 2240 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। 62 रुपीज का आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही कल खरीदारी करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपीज का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 80 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 90 रुपए का। 2240 का कॉल रिलायंस का खरीदारी करने की सलाह है। शुक्रिया आशीष जी, शो में शामिल हुए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। और सुदीप जी, आपसे समझेंगे आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पिक्स आज कौन सी होने वाली हैं? 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा स्वाति जी। पहला है फार्मा क्षेत्र के अल्केम लैब। अल्केम का खासियत यह है कि ये क्रॉनिक और एक्यूट ट्रीटमेंट में जाने माने खिलाड़ी हैं और कोविड का जो इम्पैक्ट कम होने के साथ साथ एक्यूट थेरापीज वगैरह का टाइम आ रहा है और यहाँ पे इनको अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलने की संभावना है। कंपनी का जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि वो ग्रोथ पाथ पे है और ग्रोथ लास्ट ईयर का जो अच्छा खासा बेस है ऑन टॉप ऑफ दैट आ रहा है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस अच्छा कर रहा है। यूएस में जो इनके जो रेशियोज, जो रिटर्न, जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है और सारे जो संकेत हैं, इससे लग रहा है कि अल्केम का प्रदर्शन आने वाले दिनों में और भी अच्छा रहेगा। वैल्यूएशन का कंफर्ट तो है ही कंपेयर टू अदर फार्मा मेजर्स। 3700 का रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 6 से 9 महीने का टाइम स्पैन में प्राइस टारगेट अचीव होने की संभावना है। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, बैंकिंग क्षेत्र के अपकमिंग अच्छा खासा बैंक इंडसइंड बैंक, यहाँ पे 1250 रुपए का टारगेट लेके हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 609 महीने का। 2-3 खास बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने बहुत एग्रेसिव प्रोविजनिंग किया है, जिसके चलते एसेट क्वालिटी में आने वाले दिनों में दिक्कत आने की संभावना कम है। इनका बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस का बुक है जो भारत फाइनेंशियल एक्वायर करने के बाद इनको मिला और खुद के जो बीसी द्वारा क्रिएटेड बुक है वो भी अच्छा है। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में लॉकडाउन जैसे जैसे निकल रहा है वैसे रिकवरी भी बहुत जल्द आने की संभावना है। तीसरी बात यहाँ पे है कि इनका कासा बेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है और ये एक लायबिलिटी प्रोफाइल को स्ट्रेंथन कर रहा है। चौथी बात यहाँ पे ये है कि वैल्यूएशन के लिहाज पे ऑब्वियसली अट्रैक्टिव लग रहा है, तो थोड़ा बहुत बैंकिंग क्षेत्र में उथल पुथल होने की संभावना है। पर अगर आप 6 से 9 महीने का टारगेट लेके खरीद रहे हैं करंट लेवल पे, तो आज आपको 1250 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी की 2 लॉन्ग टर्म पिक्स अल्केम लैब्स और दूसरे इंडसइंड बैंक में खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है आज। बहुत शुक्रिया सुदीप सर, शो में आप शामिल हुए आज, और तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।